हाँ अब सब शांत। सबसे पहली बात यह है कि कल ईद है। जैसा कि जैनब बता रही है कि कल ईद है न जैनब। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि ईद हम क्यों मनाते हैं। हाँ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ अंग्रेज की गुलामी में, तो आज भी 15 अगस्त मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुए। उसी तरह हम सब गुनाह करके अपने आप को जो है इतना गुनाह हुआ था कि हम लोग जो है जहन्नम में जाने के काबिल हो गए थे। तो अल्लाह ताला ने रमज़ान महीना हम लोग को दिया और कहा कि पहला 10 दिन में जो रोज़ा रहता है तो उसमें अल्लाह ताला की रहमत बढ़ती है। उसके बाद जब दूसरा 10 दिन आता है तो उस 10 दिन में पहला वाले में बरकत, दूसरा वाले में रहमत, और जब तीसरा वाला आता है तो उसमें होता है जहन्नम से खलासी। समझ रहे हैं? तो जो तीसरा 10 दिन होता है वो जहन्नम में खलासी होती है। जो पूरा 30 दिन का रोजा रख लेता है तो अल्लाह ताला उनको जो है जहन्नम से खलासी का लिख देते हैं कि अब ये जहन्नम में नहीं जाएगा। तो मतलब जहन्नम से हम और सब लोग आज़ाद हो गए। और जब आज़ाद हो गए तो खुशी की बात है ना। तो हाँ, और हम लोगों ने इतनी इबादत की, मान मनौगन किया जिसे आजकल वो होता है। उसके बाद लोग रोज़ा रखते हैं, खूब इबादत करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, ज़कात से, फितरा से, सदका से। इस महीने में जो भी गरीब आता है मांगने, घर से खाली नहीं जाता। और जहाँ नहीं आता है वहाँ लोग ढूंढ करके उनको देते हैं। जैसे रिश्तेदार नहीं आते हैं लेकिन रिश्तेदारों के यहाँ लोग जा करके देते हैं कि आपका भैया ईद का कपड़ा है, ये पैसा है, ये बच्चों के खिलौने हैं, ये है। या उसको पैसा दे देते हैं, अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता है, आपकी सेवई है। तो आदमी अपने से ढूंढ करके गरीबों तक अपना माल पहुंचाता है। क्यों? अल्लाह ताला को राजी करने के लिए। अल्लाह ताला इतना ज़्यादा हम लोगों को जो जिनको धनी बनाया है, कहा जो पैसा बच जाए तो उस पैसा अगर 1 साल तक बचा रहे, इसका मतलब ये पैसा आपको, इसका जो है ये पैसा अल्लाह ताला की रहमत और बरकत से मिला है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसमें से 2.5% निकाल करके गरीब को दे दो। तो हर आदमी अपने करीबी पड़ोसी में, रिश्तेदार में, नातेदार में, जिनको उनको ढूंढ करके दे दे। और जो मांगने आ रहा है उसको भी दे दे, उसके लिए फितरा है। और जो मांगने नहीं आ रहा है उसके लिए ज़कात है, मेहमानों रिश्तेदारों के लिए। तो हम लोग जो है खूब देते हैं और खूब इबादत करते हैं। उसके बाद उसी में जुमा है, जुमा में सवाब 70 गुना मिलता है। अल्लाह ताला ने इस महीने में बढ़ा दिया है कि जो इसमें जो अमल करेगा 70, और जो नफिल है उसका फर्ज के बराबर सवाब देने लगता है। उसके बाद इसी में सबे कदर है और 10 दिन इधर इत्काफ है। 21, 23, 25, 27, 29 इन तारीखों में वो है सबे कदर है। इसमें भी लोग रात भर जाग करके इबादत कर रहे हैं। और उसके बाद 10 दिन का इत्काफ है। लोग 10 दिन कंटिन्यू इत्काफ करते हैं, मस्जिद में ठहर करके बाहर नहीं निकलते। तो अल्लाह ताला सबको इसका बदला देते हैं। जैसे कल ईद है
तो हम लोग आपको कुछ पैसा देंगे, त्योहारी देंगे, कपड़ा आया, ओढ़ना आया, सब आया ना। तो वैसे ही हम जब इबादत करते हैं तो अल्लाह ताला ने हमको त्योहारी दिया। क्या त्योहारी दिया? ईद। आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ ठीक है, यू हो। तो जब हम लोग रात भर पूरा महीना इबादत में गुजार दिए, गरीबों का ख्याल किए, अल्लाह को राजी करने की कोशिश की, तो अल्लाह ताला हमसे खुश होकर के जहन्नम से खलासी दिया और साथ साथ हमको त्योहारी के रूप में एक त्योहार दे दिया, ईद। अब इस ईद में कहा खूब बनाओ, खूब खाओ। अब इसमें कोई रोजा रहेगा तो अल्लाह ताला नाराज होगा। त्योहार के दिन रोजा नहीं रखा जाना है, त्योहार के दिन एंजॉय करना है इबादत के साथ। अब इबादत करे और जो है खुशियां मनाए, घरों को सजाए, अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे कपड़े पहने। कल के कहा कि उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे नबी ने हम लोगों को तरीका बतलाया कि ईद कैसे मनाया जाए। तो कहा कि सवेरे उठ करके जो है फजर की नमाज पढ़ी जाए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए, नाखून काट लें और तैयारी पहले से ही करे रहें। चांद रात को पहले से ही बाल बनवा लें, कपड़े साफ सुथरे रखें, नए कपड़े सिलवाए हो तो ले आ लें। हाँ, मेहंदी वहंदी जिसको लगाना है लगा लें। हाँ, कुछ लोग हाथों में मेहंदी लगाते हैं, कुछ लोग दाढ़ी और बाल में मेहंदी लगाते हैं। हाँ, टोपी वगैरह सब जितना जरूरत का सामान है, अच्छे अच्छे लिबास वगैरह सिलवा लें, पहन लें और नहा धो करके गुस्ल करके इतर लगा लें, सुरमा लगा लें और उसके बाद फिर घर में मीठा जो बना हो उसको खाएं और खा करके अल्लाह की तस्बीह करते हुए मस्जिद में जाएं और वहाँ नमाज पढ़ें, खुतबा सुने और खुतबा सुन करके फिर आएं। तो जब आदमी सवेरे जब जा रहा होता है ना, तो जो ये दीवार होती है, ये सारी दीवार जितने नमाजी लोग जा रहे होते हैं, रोजेदार जितने भी लोग जा रहे होते हैं, उनके लिए दीवारें जो है दुआ करती हैं। और जो दरख्त होते हैं ये भी दुआएं करती हैं। रास्ते में जो कंकर पत्थर होते हैं सब उसके लिए दुआ करते हैं कि ये इबादत गुजार बंदा है, आज फिर जा रहा है अल्लाह ताला के यहाँ, वहाँ मस्जिद में वहाँ इबादत करके भी ईदगाह से आएगा। और ये नमाज मस्जिद में नहीं होती, खुले मैदान में होती है, ईदगाह में। जैसे चरागाह होता है वैसे ईदगाह होता है। वहाँ जा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते हैं और खुशियाँ मनाते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि तूने हमें जो है इबादत करने का एक महीना दिया, हमें तौफीक दी कि हम रोज़ा रखते हैं, हमें इतना माल दिया कि हम गरीबों का ख्याल करते हैं, गरीबों को हमने माल अता किया और तूने हमें सेहतमंद बनाया, हम आए हैं तेरी इबादत में। तो इस तरह से ये अल्लाह ताला के शुक्रगुजारी के लिए जो ईद है, अल्लाह ताला के शुक्रगुजारी के लिए है और खुशियाँ मनाने के लिए है कि हम जहन्नम की खलासी का अल्लाह ताला ने हमें मुहर लगा दिया कि जो आदमी रोजा रहा मेरा, सारी चीज अल्लाह ताला फरिश्तों से दिलवाते हैं। जैसे कुरान आया तो फरिश्ते लेकर के आए, सारी चीज जितने भी हुक्म आए सब फरिश्तों से भिजवाया, लेकिन कहा सारे सबाब फरिश्तों से, लेकिन ये जो रोजे का सबाब है अल्लाह ताला ने कहा इसे मैं खुद दूंगा, अपने हाथ से दूंगा, किसी के थ्रू नहीं। तो आदमी इतना कीदा रखे कि इसका सवाब जो दिया अल्लाह ताला, डायरेक्ट अल्लाह ताला दिया, इस बीच में कोई वसीला नहीं, कोई भी बचाव करने वाला नहीं जिसमें फरिश्तों के थ्रू या किसी और के थ्रू, बल्कि अल्लाह ताला डायरेक्ट इसका सवाब देता है जहन्नम की खलासी का, और बहुत सारा सवाब दे दिया। और इसमें जो है शैतान का दरवाजा बंद हो जाता है। तो हम लोग इसी खुशी में ईद मनाते हैं। ठीक, तो बस बात इतनी ही करनी थी। बेटा इसको आप कर दो हुमैरा।